मसीह लोग बहुत गंभीरता नहीं लेते। क्या होता है, कौन देख रहा है? बी सीरियस। वॉट यू कैरी, आपके पास जो है ना, संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, ना उसे जानता है। पर आप उसे जानते हो, आपके ऊपर वो अभिषेक है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है ना, तो वरदान बाहर आना चाहिए। 20 साल से हो अन्य भाषा नहीं बात कर रहे हो, वरदान का प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारा है। आप बहुत समय से प्रार्थना में आते हो, गरीबी नहीं बदल रही है, प्रॉब्लम गरीबी का नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा है। दुष्ट आत्मा नहीं जा रही है, प्रॉब्लम तुम्हारा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? हालेलुया। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर आपको अभिषेक देता है उसको रखवाली करनी जरूरी है, उसमें बने रहना जरूरी है। अब ये फैन चल रहा है, इसके अंदर हाथ डालेंगे तो कट जाएगा, नहीं डालोगे तो वो आपको हवा देगा, अच्छी नींद भी देगा। ऐसा आपके ऊपर जो अभिषेक है, आप उसकी रखवाली करोगे ना, वो आपको बढ़ाते जाएगा, आपके लिए अपने आप रास्ते खोलते जाएगा, अच्छे लोगों के साथ मुलाकात कराएगा। मेरे ऊपर अभिषेक नहीं होता तो इतने बड़े सीनियर मैन ऑफ गॉड मुझे नहीं बुलाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभिषेक आपके लिए रास्ते खोलता है। हालेलुया, शाउट हालेलुया। अभिषेक आपके शैतानों को भी नष्ट करता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे जब दावीद को परमेश्वर ने शाऊल ने अभिषेक किया, हम पढ़ेंगे शमूएल ने उसको कैसा अभिषेक किया और क्या हुआ। पहला शमूएल 16 उसका 1 से पढ़ेंगे। यहोवा ने सामूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर कर चल, मैं तुझको बेतलमवासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। सामूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। बस। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर बाइबल कि यहोवा ने शमूएल से कहा कि तू शाऊल को जो इज़राइल का राज्य करने के मैंने तुझे इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है, तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भर, और मैं तुझको बेतलवासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैं उसके पुत्र को में से एक को राजा होने के लिए चुना है। परमेश्वर ने शाऊल के लिए प्लान किया था, पर शाऊल ने गलतियां की। हम उस टॉपिक में नहीं जाना चाहेंगे, पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने शमूएल से बात की और बोला कि तू चल, मैंने किसी को तो राजा होने के लिए चुना है। ये दावीद को पता था क्या? दावीद को पता था? ऐसे हमें भी नहीं पता होता कि परमेश्वर हमारे लिए क्या प्लान कर रहा है। आप लोग मेरे साथ में हो, इधर बैठे हो मेरे साथ में हो, उसको नहीं पता था, पर परमेश्वर ने वहां से पहले से प्लान कर दिया। और तो शमूएल क्या बोलता है, मैं शाऊल के सामने से कैसा जाऊं, उसको पता चल जाएगा तो मुझे मारेगा। तो परमेश्वर ही उसको प्लान बताता है, तो एक बछड़ा ले जा। उनको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मतलब गॉड को हमारे लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, हमें क्या करना है, गॉड ही प्लान कर रहा है। आपको लगता होगा यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये मुझे मार देगा, ये मुझे सताएगा, यहाँ पर जाऊंगा तो समस्या आएगी। प्रियो, जैसे शमूएल ने कहा, तो परमेश्वर ने उसको प्लान भी बताया कि शमूएल बोला कि मैं कैसे जा सकता हूँ, शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ लेकर जाना, मैं यहोवा के लिए यत्न करने आया हूँ, और ये यत्न यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा तुझे क्या करना है। जिससे मैं तुझे बताऊंगा उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। हालेलुया। परमेश्वर ने प्लान किया कि किसका अभिषेक करना है। हेलो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हर किसी को ने पहला परमेश्वर ने शाऊल के लिए सोचा था, उसने गलतियां की, पर परमेश्वर ने प्लान चेंज किया, अब मैं दावीद को अभिषेक करूंगा।
शमूएल परमेश्वर किसी को तो भेजता है, परमेश्वर खुद कभी उतर के नहीं आता। परमेश्वर ने दावीद के लिए प्लान किया। हाँ, फिर आगे बढ़ते 4। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बेथलेहम गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। बस, हालेलुया। क्या कहता है? जैसा शमूएल ने परमेश्वर के कहने के अनुसार किया और शमूएल बेथलेहम में पहुंचता है। किधर सुन रहे? जैसे यीशु का जन्म किधर हुआ था? बेथलेहम में। ये बेथलेहम में पहुंचता है और पहुंचने के बाद उससे कहते हैं, क्या तू मित्र के भाव से आया कि लड़ाई करने आया? क्योंकि शमूएल से लोग डरते थे। तो उसने क्या कहा? मैं मित्र के भाव से आया हूं। क्योंकि उसको किसने भेजा है? बोलो, किसने भेजा उसको? परमेश्वर ने भेजा है। कुछ मकसद के पास साथ भेजा है। हालेलुया। और शमूएल को भी नहीं पता किसको अभिषेक करना है, पर परमेश्वर ने कहा शमूएल को, मैं तुझे बताऊंगा। हालेलुया। कि तुझे जो कुछ भी करना है मैं तुझे बताऊंगा। वो जाता है और सबको बुलाता है और सबको पवित्र करके बुलाता है। वो सब लोग उसके सामने आते हैं। हाँ, फिर 6वें वचन को पढ़ते। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसकी कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, परंतु जो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन ही पर रहती है। आमीन। बाइबल क्या कहती है कि शमूएल सोचने लगा, हाँ, ये एलियाब पर दृष्टि करके सोचा। एलियाब नाम का लड़का था, उसके ऊपर दृष्टि करके सोचा, या यही होगा, इसके लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। कितने लोग सुन रहे कि इसका अभिषेक करने के लिए मुझे भेजा है? शमूएल को भी नहीं पता था किसका अभिषेक करना है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हालेलुया। हमें भी नहीं पता होता हम कलीसिया में जा रहे हैं, हमारे साथ क्या होने वाला है, परमेश्वर ने क्या प्लान किया है। अभी इस बहन का नाम मुझे पता नहीं था, मैं उसे नहीं जानता हूं, वो कहां से आई है वो भी नहीं पता, मैंने उसके लिए आत्मिक रीति से क्या प्रेयर की है उसको भी नहीं पता है। हालेलुया। हमें पता नहीं होता क्या होने वाला है। शमूएल सोच रहा था, हाँ यही होगा, ये सुंदर दिखता है, ये वैसा वैसा, वो अपना मन से सोच रहा है। पर परमेश्वर क्या कहता है? ये वो तू बाहर से देख रहा है। इससे कभी कभी सोचते ना लोग, अरे उसके पास गाड़ी है, पैसा है, इसलिए वो ज्यादा आशीषित है। मेरे प्रियो, परमेश्वर गाड़ी, बंगला, पैसा, सुंदरता क्या कहता है? परमेश्वर मन को देखता है। हालेलुया। परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। इसे कहते हैं, ये तेरा मन यहोवा की ओर लगा रहे। परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। हालेलुया। तो परमेश्वर शमूएल को कहता है, ये वो नहीं है। हाँ, फिर आगे 8वां। फिर यिशै ने सम्मा को सामने भेजा। हाँ। और उसने कहा, यहोवा ने उसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को सामुएल के सामने भेजा और सामुएल यिशै से कहता गया, सामुएल ने इन्हें नहीं चुना। तब सामुएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? तब वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। सामुएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज। हालेलुया। क्या किया? तब यिशै ने जो अबीनादब और को बुलाकर शमूएल से सामने लाकर भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर उसने यिशै को, शेमा को सामने भेजा। उसने कहा, यहोवा ने इनको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल ने कहा, यिशै को कहता है कि यहोवा ने इन्हें भी नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के हो गए? तो उसने बोला, नहीं, एक बचा है। फिर सुन रहे हैं, उसने 7 लड़कों को भेजा। 7 लड़कों को शमूएल बोलता है, इनको किसी को भी चुना, क्योंकि उन लोग सब पॉश थे, एकदम टकाटक, एटीट्यूड में, घमंड में, सुंदरता में, सब में। शमूएल बोलते हैं,
ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नहीं नहीं, सातों को भी भेज दिया। फिर बोलता है और भी कोई लड़का है तेरा? यीशु को बोलता है जो दावीद का पिता है। बोलते हाँ और एक है जो क्या कर रहा है, जो क्या चल रहा है, क्या क्या कर रहा है, चरवाहा है। इसलिए यीशु हमारा कौन है? चरवाहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब फिर शमूएल क्या बोलता है उसको, हाँ पढ़ो अभी। शमूएल ने यिशै से कहा, शमूएल ने यिशै से कहा उसे बुलवा भेज, उससे बुला कर भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए, जब तक वो यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे, तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। हाँ आगे। तब वो उसे बुलवा कर भीतर ले आया। उसकी तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। आमीन, हालेलुया। वो क्या चरा रहा था? बोलो ना, क्या चरा रहा था? भेड़। तब 7 भाइयों को जब बुलाया, उन लोग सोचते कि हमें नहीं चुना, इसको क्या चुनेंगे? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अरे हम इतने अच्छे हैं, हमें नहीं चुना, इसको क्या चुनेंगे? तो भेड़ बकरियां चराता है, हमारा घर का नौकर के समान है ये क्या काम का है? लोग भी आपको ऐसा कहते हो कि तेरा बेटा क्या काम का है, तेरा पति क्या काम का है, तू क्या काम के, कोई तुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता। शायद कोई सेवक भी कहता होगा कि आजू बाजू वाले लोग आपको कहते होंगे, अरे तू क्या काम का है। परमेश्वर कहते हैं मैं मन को देखता हूं। शमूएल सुंदरता को देख रहा था। मनुष्य सुंदरता को देखता है, मनुष्य कपड़े को देखता है, मनुष्य पैसे को देखता है, मनुष्य घर को देखता है। हालेलुया। मेरे चर्च में रूल है, तुम्हारा कितना भी गाड़ी बंगला हो, जैसे आते हो वैसे बैठो, नीचे बैठो। ऐसा नहीं कि आप अमीर हो तो आपके लिए अलग से चेयर लगा दिया, ऐसा रूल नहीं है। हालेलुया। ऐसे जो रूल लगते हैं वो सही इंसान नहीं है। परमेश्वर ने किया क्या? वो सातों आए, सातों को शमूएल बोलते हैं ये नहीं वो नहीं, हाँ जो भेड़ बकरियां चराना ना उसको तू बुला, जब तक वो नहीं आता हम लोग भोजन, जब तक वो नहीं आता हम लोग भोजन नहीं करेंगे। मतलब परमेश्वर जब किसी को चुनता है ना तो परमेश्वर उसको आदर के योग्य बनाता है। हालेलुया। अभी तक उसके ऊपर अभिषेक नहीं आया था, चुनाव से ही उसका आदर बढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद आदर बढ़ता है, हाँ या ना? कि उसको चुन लिया गया, मंत्री बना दिया गया, ऐसा परमेश्वर ने उसे चुन लिया, इसलिए सबके सामने उसका आदर बना दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। इसके पहले उसको छोड़ के उन लोग खाते हो गए। हालेलुया। पर शमूएल क्या बोलता है, जब तक वो आएगा नहीं तब तक उसको हम लोग खाना नहीं खाएंगे। और बाइबल कहती है, और परमेश्वर जब वो आया उसको बुलाकर भीतर लाया गया तो उसकी लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर थी और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, ये यही है। हालेलुया। आज परमेश्वर कर रहा है मुझसे, मैंने भी तुझे मुंबई से यहाँ पर भेजा है। इन लोग सुंदर है, इनके चेहरे से लाली बह रही है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है आपका अभिषेक करने के लिए। परमेश्वर कह रहा है आज इनका अभिषेक कर। परमेश्वर कह रहा है आज इनका अभिषेक कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शायद आप भी वैसे काम करने वाले होंगे, आपको किसी ने टुकराया होगा, आपके परिवार के लोगों ने, जो आप अन्य जातियों में लोग हैं उन्होंने टुकराया होगा। ये कुछ कर नहीं सकता, ये यीशु के पास गया, इसके जीवन में कुछ नहीं होगा। पर मैं आपको आज बताना चाहूंगा, उस परमेश्वर यहोवा की आंखें आप पर लगी है। आप आदर के योग्य बनोगे, आप आदर के योग्य बनोगे। उन भाइयों के सामने, उन लोगों के सामने परमेश्वर आपके आदर को बढ़ाएगा। जो 7 भाई उसका आदर नहीं करते थे, शमूएल बोलता है वो नहीं आएगा तब तक खाना नहीं खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर अभिषेक करता है तो आदर को बढ़ाता है। अभिषेक आपको आदर को लेके आता है। हालेलुया।